विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने पुलिस अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में डीजीपी, एडीजी सहित पटना के डीएम, कमिश्नर सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्पीकर विजय सिन्हा ने विधानसभा की सुरक्षा को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक के बीच विधानमंडल परिसर की जांच की गई। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, मेटल डिटेक्टर से परिसर की जांच कराई गई। और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बजट सत्र पर कहा कि सरकार की विफलताओं पर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरेगी। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस विधायक सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी के साथ सदन में जाएंगे। सरकार सिर्फ बोल रही है और ये भारतीय जनता पार्टी और ये जदयू की सरकार यहाँ भी है और वहाँ केंद्र में भी है। अभी तो ऐसा विकास होना चाहिए था कि लोग इसको सैल्यूट करते इस सरकार को, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। इस सारे मुद्दाओं पे, चाहे वो शिक्षा का बदहाली का हाल हो, रोजगार की बात हो, स्वास्थ्य का मामला हो, या अपराध चरम सीमा पर बढ़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ कीजिए, रोजगार दीजिए, जो बाहर कोई जाए नहीं काम करने के लिए। और मैं आपको कहूं कि इस बार हम लोग सब मिलजुल के सारी आवाज सदन में उठाएंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। झारखंड विधानसभा की बात करें तो वहां बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक की गई और विधानसभा अध्यक्ष और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बीजेपी को छोड़ सभी दल के विधायक बैठक में मौजूद रहे और बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई विधायक शामिल हुए। बजट सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर हुई है चर्चा। इसमें सवाल है, जो वस्तु स्थिति है, उसको सरलता से आप जवाब दीजिए। कहीं ये सुनने को नहीं मिले कि जो जवाब आया ये भ्रामक है या अस्पष्ट है, इस तरह का हम लोगों को सुनने को नहीं मिले। आग्रह रहेगा कि सदन चलाने के लिए जितना जवाबदेही सत्ता पक्ष को है, उतना जवाबदेही विपक्ष को है। और विपक्ष में सबसे संख्या गरिष्ठ पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए उन पर सबसे ज्यादा जवाबदेही है। तो झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर यह सर्वदलीय बैठक हुई। विधानसभा अध्यक्ष और सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। बीजेपी को छोड़ सभी दल के विधायक का बैठक में मौजूद रहे और बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई विधायक इसमें शामिल हुए। बजट सत्र के दौरान सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर इसमें चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी कई अहम मुद्दों को लेकर सदन में उठाने की बात कर रही है और इस तरीके से सत्र के हंगामेदार होने के असर भी हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी सदन के अंदर करेगी और आज बैठक में भी, सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं हुई है और बीजेपी को छोड़कर सभी दल हालांकि इस बैठक में मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई विधायक इसमें शामिल हुए हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ गए हैं और रांची से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ गई है। सबसे पहले ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र के पास चलेंगे। अशोक जी, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सुरक्षा के मद्देनजर अभी बैठक की है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता जो हैं वो सदन में पुरजोर तरीके से मुद्दे उठाने की बात कह रहे हैं। देखिए अमित, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत कल यानी शुक्रवार से हो रही है। 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक चलने वाली इस बजट सत्र में भी हंगामेदार होने की संभावना है। हालांकि इस सत्र में राज्य सरकार अपने बजट को पेश करेगी और खास करके बजट पर विशेष रूप से चर्चा होने की भी संभावना है। सबसे बड़ी बात है कि कल बजट सत्र की शुरुआत होगी और 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 11:30 बजे महामहिम राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों को संयुक्त रूप से जो विस्तारित भवन है सेंट्रल हॉल, उसमें संबोधित करेंगे। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट रखी जाएगी सदन पटल पर और फिर शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही खत्म हो जाएगी। तो एक तरह से कह लीजिए कि सदन की कार्यवाही की शुरुआत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और उस अभिभाषण में भी राज्य सरकार की जो रूपरेखा है
उसको महामहिम प्रस्तुत करेंगे। इसी दरमियान देखना होगा कि बिहार विधानमंडल में जो विरोधी दलों के सदस्य हैं वो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को कितना धैर्यपूर्वक सुन पाते हैं और इस दौरान उनकी जो गतिविधि है वह कितनी शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। चूँकि पिछले साल विधान सभा के बजट सत्र के दौरान ही विपक्षी सदस्यों की जो पिटाई हुई थी, पुलिसिया पिटाई सत्र के अंतिम दिन, वह मामला अभी भी ठंडा नहीं पड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या विरोधी दल के जो सदस्य हैं न्याय की फिर गुहार लगाएंगे? लेकिन जो विरोधी दल के नेता हैं या सदस्य हैं वह यह मान रहे हैं कि इस बार सदन में मुद्दा उठाने के लिए उनके पास कई समस्याएं हैं जिसका वो मजबूती से मुद्दा उठाएंगे। और जो संकेत मिले हैं उस मुताबिक ये भी कह सकते हैं कि विपक्ष भी चाहेगा कि सदन की कार्यवाही बेहतर तरीके से चले, क्योंकि पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जो सदन के दोनों सदनों के सदस्यों बिल्कुल अशोक जी, और सुरक्षा को लेकर यह बैठक हुई, लेकिन विपक्ष की रणनीति क्या होगी इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम रांची का रुख करते हैं। हमारी संवाददाता रुचि शर्मा जुड़ी हुई है। रुचि, अगर झारखंड की बात करें, वहां भी बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और बीजेपी आज सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हुई है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी अमित, विधानसभा का आगामी बजट सत्र जो है वो कल से शुरू हो रहा है और इससे पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज बैठक रखी गई जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम वो शामिल हुए, कई निर्दलीय विधायक शामिल हुए, लेकिन भाजपा ने इसका बहिष्कार किया, इस बैठक का बहिष्कार किया। इसके पीछे एक मुख्य वजह यह भी हो सकती है विपक्ष की पार्टी की तरफ से कि नेता प्रतिपक्ष का जो दर्जा है वो नहीं मिल पाया है। दूसरी अगर तैयारी की बात करें तो पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तैयारी कर ली गई है कि बजट सत्र में किस तरह से हमें विपक्ष को करारा जवाब देना है। इधर विपक्ष ने भी तैयारी कर ली है अमित की भाषा विवाद पर हो या मॉब लिंचिंग पर हो, बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उस पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। वहीं इस बार गठबंधन की सरकार में भी थोड़ी अंतर्कलह देखने को मिल रही है। ये भी एक विपक्ष को मौका मिल गया है, क्योंकि हाल ही में जो झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने भाषा पर लेकर के टिप्पणी की, तो कहीं ना कहीं जो आपसी जो मतभेद है उसका फायदा विपक्ष उठाते हुए दिखेगी। और वहीं बात करें कि सत्ता पक्ष के जो तरफ से तैयारी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज बैठक है और वो बैठक भी काफी अहम होगी, क्योंकि उसमें भी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से हमें विपक्ष को जवाब देना है और जो 2 साल के कार्यकाल रहे सरकार के उसमें क्या कुछ निकल कर जो कई जनहित के मुद्दे हैं वो जनहित के जो फैसले लिए गए हैं उसे भी दिखाने का प्रयास करेगी। जी अमित जी बिल्कुल, हाँ अशोक जी का रुख करेंगे, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, अगर बिहार की बात करें तो जिस तरीके से आज ये बैठक हुई है और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से पहले की घटनाओं को देखकर ये बैठक में निर्देश दिए गए हैं, और लेकिन अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो सरकार को घेरने की तैयारी जरूर ये लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी उतना मजबूत इस वक्त एक साथ नहीं दिख रहा। इसका कितना असर सदन में देखने को मिलेगा? रहा था कि एक तो सुरक्षा की स्थिति को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष और पूरी सरकार चिंतित है, चूँकि पिछले सत्र के दौरान जिस तरह से विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थी और जिस तरह से विपक्षी सदस्यों के साथ पुलिसिया लाठी की कार्रवाई हुई थी, तो वैसी परिस्थिति में इस बार विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले इसके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को लगाया गया। वहीं 500 CCTV कैमरे लगाने की बात कही गई है ताकि सुरक्षा में कहीं चूक नहीं हो जाए। दूसरी तरफ विधानसभा सत्र को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है और सत्ता पक्ष जहां चाहता है कि बजट सत्र पूरी एक तरह से कहे शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए और सरकार का जो भी काम है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी चाहता है कि भले ही शांतिपूर्ण तरीके से हो, लेकिन विपक्ष विधानसभा सत्र के दौरान अपनी छाप छोड़ना चाहता ताकि यह मैसेज जाए कि विपक्ष आम जनता के मुद्दों को लेकर के काफ़ी गंभीर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष में जो
फूट हुई है उसका असर इस बार के विधानसभा सत्र में दिखेगा। चूँकि पिछले 2 सत्रों में अगर बजट सत्र की बात करें तो विधानसभा में पूरा विपक्ष एकजुट था, लेकिन बिहार में 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद जो विपक्षी एकता है उसमें कहीं न कहीं दरार पड़ी है और ख़ास करके आरजेडी और कांग्रेस की राह अलग अलग है। तो वैसी परिस्थिति में क्या सदन में विपक्षी एकजुटता बरकरार रहेगी? क्या आरजेडी को कांग्रेस का सहयोग मिलेगा या कांग्रेस के सदस्यों के साथ आरजेडी खड़ी रहेगी? यह देखना अभी एक तरह से कहिए कि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना आप ज़रूर कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों ने तैयारी की है। विपक्ष जहां जनहित के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष चाह रहा है कि विपक्षी जो फूट है या विपक्षी एकता में जो दरार आई है उसका तो लाभ मिले ही और सरकार अपना जो काम है उसको शांतिपूर्ण तरीके से निपट ले। अब देखना यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो टकराहट होगी उसका कितना असर दिखता है। बिल्कुल, उसका कितना असर होगा देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुचि शर्मा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अशोक मिश्रा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त बिहार विधानसभा के बजट सत्र को लेकर हम बातचीत कर रहे थे और झारखंड विधानसभा में बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन दोनों तरफ स्थितियां जो है थोड़ी अलग है। एक और जहां यहाँ पर विपक्ष में जो खींचतान है यानी राजद और जो कांग्रेस है उसकी राहें अलग है, इसका फायदा यहाँ सत्ता पक्ष को मिलता दिख रहा है। वहीं झारखंड में स्थिति थोड़ी अलग है, वहां सरकार के गठबंधन दल यानी जेएमएम और कांग्रेस में ही थोड़ी अंतर्कलह है, जहां विपक्ष को एक मौका ज्यादा मिलता वहां पर दिख रहा है। तो चलिए वक्त